हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गर्लफ्रेंड एपिसोड 24। एपिसोड 23 तक की वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि चैन जैंगडिंग शोरो को कंपनी बुलाता है और उसकी प्रेजेंटेशन को डेकोरेट कर देता है। तो शोरो उस प्रेजेंटेशन को देखकर बहुत हैप्पी होती है और शोरो को डिनर पर भी इनवाइट करता है। तो आगे वो उसका वेट करता है और काफी टाइम बीत जाता है। शोरो वहाँ आ जाती है तो चैनजा उसे देखकर काफी खुश होता है। इधर सासा भी उस मैजिकल रोल को यूज करती है और कहती है क्या ये सच में काम करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग शोरो ब्रेकफास्ट कर रही होती है और चीशन के साथ गुजारे हुए मोमेंट्स को याद करती है। आगे वो उस मैजिकल पेपर को फिर से यूज करने जा ही रही होती है कि तभी उसका पेपर हवा के झोंके के साथ उड़ जाता है और वो पेपर चीशन की बालकनी की रूफ पर चला जाता है। तो शोरो कहती है मैं तो गई और जल्दी से भागकर चीशन के घर आ जाती है और वो पेपर उतारने की कोशिश करती है। तो चीशन पूछता है तुम ये क्या कर रही हो, गिर मत जाना। तो गाइस वो पेपर उतारने की वजह से शोरो गिरने वाली होती है और चीशन उसे बचा लेता है और यहाँ इन दोनों के बीच एक रोमांटिक सा सीन क्रिएट हो जाता है। तो गाइस शोरो उस पेपर को उठा लेती है और चीशन कहता है मुझे भी दिखाओ ये क्या पेपर है। तो वो दिखाने से मना करती है। तो चीशन कहता है ओह तो ये एक मिस्टीरियस पेपर है। शोरो देखती है कि चीशन का घर चेंज लग रहा है और कहती है ये काफी अच्छा लग रहा है। चीशन उससे पूछता है क्या इन दिनों तुम्हारे साथ कुछ स्पेशल हुआ है, जैसे तुम्हें किसी ने डिनर पर इनवाइट किया है या शॉपिंग पर ले गया हो। तो शोरो कहती है हाँ हुआ तो है लेकिन तुमसे इसका कोई मतलब नहीं है और चली जाती है। तो एक बार फिर शोरो की हार्ट बीट 160 हो जाती है और वो खुद को काउंट डाउन कराती है। इधर चीशन मिस्टर माओ से मिलने आता है तो वो उससे पूछते हैं तुमने अपनी जॉब क्यों छोड़ दी, क्या तुम अपना खुद का बिजनेस शुरू कर रही हो। तो चीशन कहता है अभी तक शुरू नहीं किया है। तो मिस्टर माओ उसे कुछ मनी देने के लिए कहते हैं। तो चीशन कहता है मैं इस टाइम आपका पैसा नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं अपने खुद की पैसों से फ्रीडम बिजनेस करना चाहता हूँ। तो मिस्टर माओ कहते हैं तुम्हारी यही बात मुझे दूसरों से अलग करती है। ठीक है, अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो मुझसे कांटेक्ट करना। तो चीशन उन्हें थैंक्स कहता है। आगे चैनजा भी वहाँ आ जाता है। तो चीशन और चैनजा दोनों वर्कआउट करते हैं। इधर चैन जैंग और मिंचू शॉपिंग पर आते हैं। तो मिंचू उससे कहती है कि हमें शादी के लिए एक रिंग खरीदनी चाहिए। तो रिंग काफी कॉस्टली होती है और चैन जैंग के पास इतना बजट नहीं होता है। तो वो ये कहता है कि उसे कोई भी रिंग पसंद नहीं आ रही। तो मिंचू उसे डिफरेंट रिंग्स दिखाती है। तो गाइज चैन जैंग रिंग का प्राइस देखकर ही मना कर देता है और सभी रिंग्स में कोई ना कोई डिफेक्ट निकालता है। फिर शॉप में लास्ट रिंग बचती है तो चैन जैंग उसमें भी डिफेक्ट बता देता है। तो मिंचू कहती है चैन जैंग मुझे सच बताओ तुम क्या छुपा रही हो। तो चैन जैंग कहता है मैं अपना बैंक कार्ड लाना भूल गया। तो मिंचू कहती है तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया, और रिंग पेयर अपने पैसों से खरीद लेती है। इधर सासा अपने पेशेंट का ऑपरेशन कर रही होती है तो उसके माइंड में वही बात चल रही होती है जो उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि तुम्हारी प्यार की बाधा तुम खुद ही हो। तो सासा अपने पेशेंट के ऑपरेशन में कुछ गड़बड़ कर देती है तो उस पेशेंट को बहुत पेन होता है और वो चिल्लाता है। तो आगे सासा के डॉक्टर उसे डांटते हैं कि तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो, एक डॉक्टर होकर तुमने आज से पहले 799 ऑपरेशंस किए हैं लेकिन आज तक ऐसी गलती कभी नहीं की, तो आज तुम्हें क्या हो गया है। तो सासा कहती है सॉरी मुझे माफ कर दीजिए। तो डॉक्टर उसे समझाते हैं कि लकीली ये एक छोटी सी गड़बड़ थी लेकिन तुम्हें आगे ध्यान देना होगा वरना तुम मुश्किल में पड़ सकती हो। तो सासा कहती है मैं ध्यान रखूंगी, लेकिन डॉक्टर सासा की गलती की वजह से उसे 15 डेज के लिए सस्पेंड कर देते हैं, उसे उसकी जॉब से। तो सासा को काफी बुरा लगता है। इधर मिंचू चैन जैंग की ऑफिस आती है उससे मिलने। तो उसे पता चलता है कि चैन जैंग ने अपनी जॉब छोड़ दी है और वो सोचती है उसने ऐसा क्यों किया। इधर सासा शोरो को बताती है कि उसे उसकी जॉब से 15 डेज के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। तो शोरो कहती है डोंट वरी ये एक छोटी सी गलती थी, आगे तुम ध्यान से ऑपरेशन करना। तो सासा कहती है वैसे अच्छा ही है, मुझे 15 डेज के लिए रेस्ट मिल जाएगा। आगे मिंचू भी शोरो के घर आ जाती है और उन्हें बताती है कि चैन जैंग ने अपनी जॉब छोड़ दी। तो शोरो कहती है क्या,
तो मिंजू काफी अपसेट होती है और कहती है चैन जैंग ने मुझसे झूठ क्यों बोला, उसने मुझसे क्यों ये बात छुपाई। तो शोरो कहती है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ऐसा नहीं होगा। तो मिंजू कहती है ये सच है, हम आज रिंग खरीदने गए थे तो उसने कहा था कि वो अपना बैंक कार्ड लाना भूल गया। सभी मैन एक जैसे होते हैं, झूठे, उनका प्यार भी एक झूठ है। तो सासा कहती है मिंजू शांत हो जाओ, ऐसा नहीं होगा, कोई दूसरा रीजन होगा। इधर चैन जैंग और चीशिन काम कर रही होते हैं। इधर मिंजू अपसेट होती है तो सासा और शोरो उसे काम डाउन करा रही होती हैं। वेल आगे चीशिन के घर उसके सारे एम्प्लॉइज आ जाते हैं। तो चीशिन और चैन जैंग उनसे पूछते हैं तुम यहाँ कैसे। तो वो तीनों कहते हैं हमने भी अपनी जॉब छोड़ दी है, आपके जाने के बाद टांगलिया हम पर बहुत हुक्म चला रहा था। वेल वो तीनों कहते हैं हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो चीशिन पूछता है क्या तुमने इसके बारे में अच्छे से डिसाइड कर लिया है। तो वो तीनों कहते हैं हाँ। तो चीशिन उन्हें भी रख लेता है। वो तीनों खुश हो जाते हैं, लेकिन चीशिन कहता है मैं तुम्हें कंप्लीट सैलरी नहीं दे पाऊंगा। तो उसके एम्प्लॉइज कहते हैं आपको हमें सैलरी देने की जरूरत नहीं है, हमारे पास इतना पैसा है कि हम 1 साल तक का खर्चा कर सकते हैं। जब हमारी कंपनी अर्निंग करने लगेगी तभी हम सैलरी लेंगे। तो चीशिन उससे काफी इम्प्रेस होता है और वो लोग सेलिब्रेट कर रही होती हैं कि तभी वहाँ मिंजू आ जाती है और चीशिन का गेट नॉक करने लगती है और कहती है गेट खोलो चैन जैंग, आई नो कि तुम अंदर हो। तो चैन जैंग टेबल के नीचे छुप जाता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। If you like this video, so you know what you have to do. Yes, like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.